इस वक्त अगर आप पूरे भारत में किसी से भी ये सवाल करेंगे कि इस बार की छुट्टियां वो कहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं, तो केवल एक जवाब आपको मिलेगा और वो जवाब होगा लक्षद्वीप। क्योंकि हर कोई लक्षद्वीप जाना चाहता है। वहां की जो खूबसूरत तस्वीरें अब तक लोगों ने केवल गूगल पर देखी, वो लोग सामने जाकर उसको महसूस करना चाहते हैं, अपनी आंखों से देखना चाहते हैं वहां की खूबसूरती, वहां के आकर्षण को। और खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा था अपनी तस्वीरें साझा करते हुए कि लोग जरूर जाएं और लक्षद्वीप की खूबसूरती का आनंद लें। तो ऐसे में अब हर कोई लक्षद्वीप जाना चाहता है। लोगों ने फ्लाइट्स बुक करनी शुरू कर दी होंगी। आप में से भी कई सारे लोग होंगे जो सर्च भी कर रहे होंगे कि आखिर लक्षद्वीप जाने का जो रूट है वो कैसे बनाया जाए, कैसे प्लानिंग की जाए पूरे टूर की। लेकिन क्या होता अगर ये खूबसूरत आइलैंड आज पाकिस्तान के पास होता? भारत के पास आखिर लक्षद्वीप कैसे आया? लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना? कभी आपने ये स्टोरी जानने की कोशिश की है? इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है और इस कहानी का पूरा श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो कि भारत के लौह पुरुष भी हैं। और किस तरीके से पूरे भारत को उन्होंने एकजुट किया था वो हम सब जानते हैं, और लक्षद्वीप को भी भारत का हिस्सा बनाने में उन्हीं को पूरा श्रेय जाता है। तो पूरी जो कहानी है वो शुरू होती है 1947 से, यानी कि 1947, जब भारत आजाद हुआ था। उस वक्त भारत और पाकिस्तान दो मुल्क बनाए गए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस वक्त जिन्ना थे। जिन्ना की नजर भारत की कई सारी रियासतों पर थी, उसमें हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़, त्रावणकोर, तमाम क्षेत्र आते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा होने नहीं दिया और इन तमाम रियासतों को उन्होंने एकजुट कर भारत का हिस्सा बना दिया। जब जिन्ना को ये मालूम पड़ा कि लक्षद्वीप में 90% से ज्यादा जो आबादी है वो मुसलमान आबादी है, तो उसके बाद उनकी नजर लक्षद्वीप की ओर पड़ती है और वो चाहते थे कि लक्षद्वीप अब उनका हिस्सा हो जाए। लेकिन लक्षद्वीप से जो पाकिस्तान की दूरी है थोड़ी ज्यादा है भारत के मुकाबले। भारत के कोची से अगर उसकी दूरी मापी जाए तो मात्र 300 से 400 किलोमीटर के आसपास की है। तो जिन्ना वहां से एक जहाज भेज देते हैं लक्षद्वीप के आइलैंड्स की तरफ, और वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान का झंडा लक्षद्वीप पर लग जाए तो भारत को यह संकेत पहुंच जाएगा कि लक्षद्वीप अब पाकिस्तान का हो चुका है। लेकिन इस बात की भनक तुरंत लग गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल अब किसी भी तरीके से चाहते थे कि लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बने। तो इसके लिए सरदार पटेल ने मुदलियार बंधुओं का सहारा लिया, और मुदलियार बंधु में अर्कोट रामास्वामी मुदलियार और अर्कोट लक्ष्मण स्वामी मुदलियार से आग्रह किया कि वो तुरंत त्रावणकोर के लोगों के साथ लक्षद्वीप के लिए मिशन का नेतृत्व करें और वहां तिरंगा फहराएं। रामास्वामी मुदलियार मैसूर के 24वें और अंतिम दीवान थे, जबकि उनके जो भाई लक्ष्मण स्वामी मुदलियार वो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे जो लगभग 20 वर्षों तक मद्रास विश्वविद्यालय में वो कुलपति भी रहे। सरदार पटेल के आदेश के बाद लक्षद्वीप में तुरंत तिरंगा झंडा फहरा दिया जाता है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद सरदार पटेल ने मुदलियार भाइयों से लक्षद्वीप के विकास के लिए भी आग्रह किया था, उसके विकास के लिए भी व्यक्तिगत रूप से सहायता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कहा था। तो इस तरीके से लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बन गया और आज वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। एक यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, जिसकी आप अगर वहां जाना चाहें तो लक्षद्वीप के लिए आपको पहले दिल्ली से फ्लाइट लेनी होगी कोची तक, और कोची से आप हेलीपैड के जरिए या हेलीकॉप्टर के जरिए या जहाज़ों के जरिए आप वहां के आइलैंड्स तक पहुंच सकते हैं। तो कौन कौन से लोग आखिर लक्षद्वीप जाना चाहते हैं और उनको इस कहानी के जरिए क्या कुछ समझ में आया, कमेंट सेक्शन के जरिए आप जरूर शेयर कीजिएगा।